क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर मोशन के कुछ क्वेश्चन और आंसर लेके आपके पास आ रहा हूं। कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे, तो बने रहिएगा इधर। स्वागत है आपका आपके इस चैनल अनुनय एकेडमी पर। मेरा नाम अनुनय शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन आंसर्स का। और जी पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन से व्हेन इज अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन। हम कब कह सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है? भाई तभी कह सकते हैं जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो सीधी सी बात होगी, व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस, व्हेन द पोजीशन चेंजेस विद टाइम। जब किसी चीज की पोजीशन उसके टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहेंगे ये मोशन में है। यही थी ना मोशन की डेफिनेशन। Under what condition will the distance covered and displacement of a moving object will have the same magnitude? यानी कह रहा है कि डिस्टेंस भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो और डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो। यानी कोई चीज अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लेटर से इसका डिस्टेंस है 10 मीटर, यहां से गई ए से लेके बी तक, तो डिस्टेंस भी 10 मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर हो गई। तो आंसर हो गया ये। When the object moves along a straight line, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है इन ए गिवन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी भी तो डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी। यही पूछा है ना, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हो गया सेम। इज इट पॉसिबल दैट अ ट्रेन इन व्हिच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट? ये तो बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप किसी ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन रुकी हुई है और बगल में कोई और ट्रैक है, उसके ऊपर ट्रेन चल रही है साथ में ही, और वो धीरे 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 भी चलना शुरू करे, तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे अपनी ट्रेन पीछे की तरफ मूव कर रही है। ये आपने जाम में भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपके बहुत देर से अगर आप किसी जाम में फंसे हुए हैं और आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और बगल में से कोई, साथ में से कोई गाड़ी थोड़ी सी भी आगे चलना शुरू करे, तो ऐसा लगता है कि अपनी गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है। तो ये तो सीधा सीधा एक्सपीरियंस हो गया। इसको आप लिख सकते हैं एज ए, इज इट पॉसिबल दैट ए ट्रेन इन व्हिच यू आर सिटिंग, यस इट इज पॉसिबल इफ ए रेलवे ट्रेन ऑन अ एडजेसेंट लाइन इज रनिंग स्लोली, देन वी फील दैट आवर ट्रेन इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ट्रेन थ्रू ऑल्दो आवर ट्रेन इज एट रेस्ट पे है, तब भी ऐसा लगता है मूव कर रही है। रिलेटिव है ना सारा। Alright, a car attains a speed of 10 मीटर पर सेकंड। एक कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन करती है इन 10 सेकंड में, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट शुरू कर रेस्ट पर वो ऑलरेडी गाड़ी है। तो भाई ये क्या कह रहा है? इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कार की एक्सेलरेशन कितनी होगी? भाई बहुत सीधा है। पहले तो लिखो गिवन। गिवन क्या है मुझे? गिवन क्या है? देखो गिवन मुझे है कि u इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू कर रही है। वेलोसिटी फाइनल मुझे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे पहुंच जाती है, तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ये रही। टाइम भी मुझे गिवन है, टी मेरे को गिवन है 10 सेकंड्स। तो बचा क्या? निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। तो सीधा फार्मूला लगाओ, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी लगा देते हैं ना। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। रखो जी वैल्यू। v की वैल्यू 10, u की वैल्यू 0 और टाइम की वैल्यू 10, यानी ये आ गया 10 अपॉन 10। आंसर इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे करना कैसे है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। इनका स्क्रीनशॉट आप लेना मत भूलना। मैं आपको सिर्फ इसके पीछे जो टेक्निक है वो समझाऊंगा। सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन। The velocity of an object is decreasing with passage of time. Velocity किसी चीज की डिक्रीज कर रही है। What conclusion do you draw about the acceleration of the object? उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहेंगे? भाई अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, यानी रिटार्डेशन हम इसको कहते हैं। तो ये रहा आंसर। गिव द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये तो सिंपल है यार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं इस ढंग के क्वेश्चन। Does the graph shows in the figure represent uniform motion? भाई यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वो तो स्ट्रेट लाइन में होता है ना ऐसे, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। सो नो, it does not represent a uniform motion, it represents a non uniform motion। ऐसे आपने आंसर लिखना है। Give an example of the uniformly accelerated motion। भाई फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है नीचे, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से गिर रहा है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही होती है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये गिर रहा है। तो ये कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप कह सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। घड़ी की सुइयां चलती है ना, घड़ी ये देखो, ये राउंड में इधर घड़ी की सुई, चाहे वो सेकंड की सुई हो, चाहे वो मिनट हैंड की हो, चाहे वो आवर हैंड की हो, ये पूरा एक चक्कर लगाती है, यानी सर्कल में घूमती है। तो सर्कुलर मोशन हुआ या नहीं? मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, सर्कुलर मोशन हुआ या नहीं? पंखा जो आपका ऊपर चल रहा है वो भी सर्कुलर मोशन में चल रहा है। एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं? आसान वाले हैं, इधर से नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। Does velocity of an object remain constant
इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको ध्यान से समझना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा सर्कल, और इस सर्कल में अगर कोई बॉडी इस सर्कल में घूम रही है ऐसे, तो होता क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो कि यहां से ये हर जगह पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर जगह से इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, यानी अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एट द एवरी मोमेंट देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। इसको और ध्यान से समझना होगा तो जो मैंने सर्कुलर मोशन का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है उसके ऊपर जरूर जाइएगा। नो, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। नहीं। डज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट? आंसर है नो, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इन ए सर्कुलर मोशन। अगले सवाल पे चले जाओ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए पार्टिकल इज बीइंग रिवॉल्व्ड यूनिफॉर्मली अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड देती है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो सकता है। पाथ इज लेट लूज एट एन इंस्टेंट, यानी अगर कोई चीज यहाँ ये यहाँ है, ये यहाँ घूम रही है और इधर से ये रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? ये जो स्टोन है, इधर स्टोन बांधा हुआ है, इसको आप सर्कल में घुमा रहे हैं, अगर ये रस्सी टूट जाए तो स्टोन किधर जाएगा भाई? इधर जाएगा ना, 90 डिग्री एंगल पे। टेंजेंशियली जाएगा या नहीं जाएगा? फिर से सर्कुलर मोशन दोबारा से पढ़ लेना, फिर भी यहां भी आपको समझा रहा हूं। द स्टोन मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली टू द सर्कुलर पाथ, ये टेंजेंट बनाते हुए नहीं, 90 डिग्री बनाते हुए स्टोन सीधा वहां से बाहर हो जाता है, चला जाता है। फाइन, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव किया। कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट? कोई ऑब्जेक्ट है जिसने कोई डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? भाई हो सकती है। देखिए पहला केस मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका घर है यहां पे ए पर, और आपका ये स्कूल है, यहां पहुंचे आप बी पर, ये आपका स्कूल। सो जब आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तो देखो इनिशियल पोजीशन क्या है? आपका घर। फाइनल पोजीशन भी क्या हो गई? आपका घर। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन यानी आपका घर आपके घर से कितनी दूर है? जीरो। सो इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, लेट अस से ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, आप 5 किलोमीटर गए और आप 5 किलोमीटर ही वापस भी आए, लेकिन डिस्टेंस तो हो गया, आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो हो गया 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब आप घर वापस पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। सो एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, एक्सप्लेन योर आंसर। यही तो बात है। अच्छा ये भी देख लो, सर्कुलर मोशन, अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है, कोई चीज यहां से चली, इसने पूरा एक सर्कल काटा, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 पाई आर। आर क्या होता है? इसका रेडियस सर्कल का, 2 पाई आर, ये तो आपको मालूम है। लेकिन जब ये वापस यहीं पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जीरो। ये भी इसका एग्जांपल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां मैंने डिटेल में लिख दिया है। यस, इट इज पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस बट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये पॉसिबल है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कवर किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसकी जीरो हो जाए। स्टूडेंट गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज होम, ये वाला एग्जांपल, देन रिटर्न्स टू हिज होम, वो घर वापस आ जाता है, तो डिस्टेंस कवर तो हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक घड़ी का मिनट हैंड हो या सेकंड हैंड हो या आवर्स हैंड हो, कोई भी हैंड हो, जब वो एक पूरा सर्कल पूरा कर लेता है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाती है और डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और आसान भी बहुत है। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ये पहले तो ये नोट कर लो, फील्ड कैसी है? स्क्वायर, उसका खेत है, वो खेत कैसा है? स्क्वायर में है, स्क्वायर में है। और उसकी हर साइड कितनी है? 10 मीटर। अब ये कह रहा है कि जिस स्क्वायर की हर साइड 10 मीटर, ये देखो ये 10 मीटर है ना, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। एक फार्मर यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां पहुंचा, उसने एक पूरा चक्कर लगाया और कह रहा है पूरे चक्कर लगाने में वो 40 सेकंड्स लेता है। कितना? 40 सेकंड्स लेता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ द 2 मिनट्स 20 सेकंड्स? 2 मिनट और 2 मिनट 20 सेकंड्स अगर वो चले तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो देखो पहली चीज जो हमें ये समझनी है कि जब वो 2 मिनट 2 मिनट्स 20 सेकंड्स चला तो निकाल लेते हैं, उसको बदल लेते हैं हम लोग इसमें
सेकंड्स में बदल लेते हैं। चलिए, टोटल टाइम उसने कितना लिया बेटा? टोटल टाइम लिया उसने 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। इसको हमने एसआई यूनिट में बदलना है, यानी सेकंड्स में बदलना है। सेकंड्स में बदलते हैं 2 मिनट्स को, तो 2 मिनट्स का मतलब 2 इंटू 60 सेकंड्स प्लस ये 20 सेकंड्स तो पहले के ही थे, तो कितना हो गया ये 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स, यानी टोटल चला ये 140 सेकंड्स। टोटल कितना? टोटल 140 सेकंड्स चला। 140 सेकंड्स में ये इस अपने इस खेत के ऊपर घूमता रहा। एक चक्कर लगाने में वन राउंड के लिए वो कितना टाइम लेता है? 40 सेकंड्स। वन राउंड के लिए वो लेता है 40 सेकंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ चक्कर कितने कितने राउंड उसने लगा दिए भाई? बड़ा सिंपल है, जो टोटल टाइम उसने चला वो डिवाइडेड बाय एक राउंड के लिए जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर लो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा? कैंसिल इसको करो, देखो 4 3 12 बचे 2 बने डेसिमल लगा बने 20, 4 5 20, यानी 3.5 राउंड्स उसने लगाए। कितने राउंड्स लगाए? 3.5 राउंड्स लगाए। ये बात समझ में आ गई? यहां तक ये आंसर है 3.5 राउंड्स। अब जरा समझना है 3.5 राउंड्स में हो क्या रहा है। ये 3.5 राउंड जो उसने लगाए, तो चलो मैं आपको डायग्राम बना के इधर से समझाता हूं। ध्यान इधर रखना, कॉपी पेन आप अपना साथ में हमेशा रखिएगा और साथ साथ में लिखते रहिएगा। ओके, स्क्वायर फील्ड ये रहा जी स्क्वायर फील्ड। फाइन, अब जरा ध्यान देना इधर। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, इसको नाम दे दूं सी और इसको नाम दे दूं डी। अब ये कह रहा है कि इसने ये जो टाइम गिवन है मुझे, इसने 3.5 चक्कर लगाए। 3.5 चक्कर मतलब ए से चला होगा, ए से चला, इधर गया इधर गया इधर गया, फिर यहां पहुंच गया, पहला चक्कर हो गया। फिर घूमा ए बी सी डी, फिर ए पे पहुंच गया, दूसरा चक्कर हो गया। फिर चला ए बी सी डी, फिर ए पे पहुंच गया, ये तीसरा चक्कर हो गया। और तीसरे के बाद आधा चक्कर और, तो चलो यहां से चलें तो आधा चक्कर किधर होगा? यहां तक होगा ना, यानी वो सी पे पहुंच गया। अब कह रहा है कि अब वो सी पे पहुंच गया। ठीक होगी बात? अब जरा इधर ध्यान से देखना, इसने क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो ये रही इसकी इनिशियल पोजीशन, ये रही इसकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस रहा ये। हर साइड कितनी है इधर आपको मालूम है? 10 मीटर। ये भी कितनी है? 10 मीटर। ये भी कितनी है? 10 मीटर। ये भी कितनी? हर साइड 10 मीटर है। तो अब इस वाले हिस्से को तो जाते हैं भूल। ये बचा मेरे पास, ये ट्राइंगल सा बचा, देखो ये बचा मेरे पास, ये बचा, ये बचा। ओके, एक तो ये भाई इधर ही रह, हिलता क्यों है इतना ज्यादा? ओके, ऑलराइट। सो ये जो ये ले लेते हैं। ये जो ट्राइंगल बचा, इसमें से मुझे ये निकालना है AC। ये AC निकालना है। AC कैसे निकालेंगे? देखो जरा एक बार फिर मैं इसको क्लीन कर दूं, फिर से समझना इसको, फिर से समझना। देखो ये A, बड़े ध्यान से समझना ताकि पूरा दिमाग में चला जाए और इस ढंग का कोई और क्वेश्चन भी आए तो आप कर सको। जो आधा राउंड बाकी का बचा वो ए से बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा, और ए सी को अगर मैं मिला दूं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डिस्प्लेसमेंट इज ए सी, मुझे निकालना है ए सी। ये बन गई राइट एंगल ए बी सी। इधर देखना, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी क्या बन गई? राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में से अगर मुझे ये ए सी निकालना हो तो ये क्या होता है बेटा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट कर लो जी। ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि ए बी भी 10 है, बी सी भी 10 है। कितना आ गया ये? 100 प्लस 100 का अंडर रूट। कितना हो गया भाई? ये कितना हो गया? ये हो गया 200 का अंडर रूट। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 इंटू 2 का अंडर रूट। ये बात समझ में आ रही? ओके, निकालते हैं। देखो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 इंटू 10, ये 2 ऐसे लिख दिया अंडर रूट। ये पेयर बन गया, इसमें से एक 10 बाहर आ गया और ये जो 2 बचा ये अंडर रूट में ही रह गया, यानी ये मेरे पास आंसर आ गया AC का। सो ये आंसर हो गया 10 अंडर रूट 2। ये रही इसकी डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ पाई? सो इधर से देख लो आप, इधर से देख लो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी। देखो डिस्प्लेसमेंट AC ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 मीटर। यहां तक ठीक है? करना कैसे है मैं ये बता रहा हूं। सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी इसको देख सकते हो, लेकिन अभी समझना जरूर है।
ओके, अगला सवाल ये पूछा, ये तो होगी पहले वाले हिस्से की बात। अब ये कह रहा है बी पार्ट, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। भाई डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहला केस पकड़ लेते हैं, ए टू बी। ए टू बी जब ये चला तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो, ए से बी, बी से सी, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी, यही हुआ। ये कह रहा है ए टू, ओके ए टू बी कह रहा है, सॉरी, ए टू बी, तो ए टू बी ले लेते हैं, ए टू बी। अरे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता यार, ये ए टू बी, ए टू बी डिस्टेंस कितना हो गया? जितना है ये ए बी का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, और ए के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी तो 10 मीटर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी? 10 मीटर। ये तो बहुत सीधा सीधा आंसर था। डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज 10 मीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन, फ्रॉम ए टू सी। चलिए ए टू सी का भी बात कर लेते हैं। ए टू सी, इसको मैं मिटा रहा हूं, ए टू सी। ऑलराइट, ध्यान इधर ही रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा है। ये रहा ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए टू सी का मतलब है, इधर मिलाओ, ये रहा ए टू सी। ये कह रहा है कि ए टू सी में अगर ऑब्जेक्ट यहां से, ये फॉर्म इधर से चलता है, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो डिस्टेंस कवर कितना हो गया बेटा? डिस्टेंस कवर तो हो गया ए बी प्लस बी सी, कितना हो गया ये? 10 प्लस 10, ए बी 10 है, बी सी भी 10 है, तो कितना होगा ये? 20 मीटर हो गया ना इसका डिस्टेंस। अभी कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी निकालो फ्रॉम ए टू सी। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट भी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ध्यान इधर, shortest distance between the initial and the final position is displacement. So initial position तो रही बेटा ये A के ऊपर, फाइनल पोजीशन हो गई उसकी बेटा ये सी के ऊपर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये। और अभी तो मैंने आपको निकाल के दिखाया ये 10⁻² कैसे होता है। AC निकालते हैं ना, फिर से देख लो। AC इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया 100 प्लस 100। फिर से करके दिखा देता हूं, ये हो गया। ये मेरे पास कितना बन गया भाई? ये मेरे पास बन गया AC कितना आ गया? AC आ गया 200 अंडर रूट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 इंटू 10 इंटू 2, बोलो लिख सकता हूं। अभी बताया था ये बन गया एक पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाता है, ये हो गया रूट के बाहर, रूट 2 रह गया अंदर, तो ये रूट 2 ये हो गया इसकी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो ये रहा आपका सेकंड वाले का आंसर। ये हो गया आपका distance is 20 meter and displacement is 10 raised to power 10 under root 2, 10 root under root, ये 10 under root 2। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है A से B चला, B से C चला, C से D चला, D से A चला। चलिए समझते हैं इसको क्या कह रहा है। ये मैं इसको मिटा रहा हूं, इधर ही ध्यान रखना आप। फाइन, A कह रहा है A से B गया, फिर B से C गया, फिर C से D आ गया, फिर D से A आ गया। जब अगर ये इतना चल जाए तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है? तो बेटा देखो ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 ही है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस तो सीधा हो गया बेटा, ये हो गया ए बी, यानी ए से बी चला, फिर बी से सी चला तो बी से सी का डिस्टेंस प्लस कर दो, फिर सी से डी गया यानी सी से डी का डिस्टेंस प्लस कर दो, फिर डी से ए गया यानी डी से ए का डिस्टेंस प्लस कर दो। इसको तोड़ो ऐसे, ए बी सी डी ए, इन सारे डिस्टेंसेस यहाँ लिख दिए, तो इनकी वैल्यू रख दो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी ये हो गया 40 मीटर ही हो गया, डिस्टेंस आ गया 40 मीटर। अभी कह रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। भाई डिस्प्लेसमेंट बार बार कह रहा हूं क्या होती है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चला कहां था? इधर ध्यान इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। चला तो यहां से था, यही थी इसकी इनिशियल पोजीशन, और ए से बी चला, बी से सी चला, सी से डी चला, डी से फिर यही पहुंच गया, यही बन गई इसकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन हो गई सेम, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी? 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। तो यहां आप इधर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। तो इधर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड इज 40 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज एब्सोल्युटली 0 मीटर, बिकॉज इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई एम श्योर। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा सवाल है। ओके फाइन। 2 boys X and Y, 2 लड़के हैं, एक का नाम है X, एक का नाम है Y, starts from a point A on the circular track। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पॉइंट A से ये अपनी जर्नी शुरू करते हैं।
रीच अदर पॉइंट बी डायरेक्टली अपोजिट, इधर पहुंचते हैं, ए से चलते हैं बी पर पहुंचते हैं ऑन द सर्कुलर ट्रैक। 1y, ये ध्यान देना है, 1y(x) रन्स अलोंग द सर्कुलर ट्रैक। चलो मैं डायग्राम अलग से भी आपको बना के बता देता हूं इसको। ओके, ये रहा सर्कल। ओके, इसके ऊपर यहां से पॉइंट ए है और इधर ठीक इसके अपोजिट है पॉइंट बी, और ये रहा पॉइंट ए। ये कह रहा है जो एक्स वाला लड़का है ना, उसने ये रास्ता लिया, ये चला सरकमफ्रेंस पे। किस पे चला? सरकमफ्रेंस पे, और यहां पहुंच गया एक्स वाला लड़का। एक बात ये तो होगी। सो एंड वाई रन्स डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी। ये तो गया एक्स, लेकिन वाई जो है वो ए से बी सीधा ही चला गया। तो इस सर्कल का कोई सेंटर भी होगा, लेटर से ये सेंटर है। अगर ये सर्कल का सेंटर बन गया तो ये क्या हुआ? इसका रेडियस। ये भी क्या हुआ? इसका रेडियस। और ये पूरा ए टू बी क्या हो गया? ये डायमीटर नहीं हुआ। डायमीटर क्या होता है आपको मालूम है? डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। इतनी बात याद रहेगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं एक्स की। एक्स जब यहां से चला तो इसने आधा सर्कल पूरा किया। कितना सर्कल पूरा किया? आधा। अगर कोई पूरा सर्कल चले तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, 2πr। लेकिन ये तो आधा ही चला, तो इसका मतलब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? सरकमफ्रेंस का आधा। सरकमफ्रेंस का आधा यानी 2πr, ये टोटल सरकमफ्रेंस, और इसका आधा यानी 2 से कर दो, ये बचा मेरे पास πr। और r कितना है? r मैंने इधर बड़ा इधर छोटा लिखा है, एक ही बात है, समझ लेना। पाई होता है 22/7। r मुझे गिवन है, r उसने बोला कि 28 मीटर का है, यानी ये जो रेडियस है ये है 28 मीटर। तो रेडियस इधर 28 लिख दो। ये 7 4 जा 28, कितना बचा बेटा? ये बच गया 88 मीटर इज द आंसर। यानी ये जो x है, इसने, ये जो x लड़का है, इसने 88 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x। अब इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी तय की ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चला कहां था? चला तो ये इधर से था, ए से। पहुंचा कहां? बी पर। गया इस रास्ते से, वो तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन ये होगी इसकी इनिशियल पोजीशन, ये होगी इसकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया ए बी, विच इज डिस्प्लेसमेंट। ए बी क्या है? ए बी क्या है? डायमीटर। डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो ये हो गया 2, रेडियस कितना है? 28। अब इसको आप खुद ही मल्टीप्लाई करके देख लो कितना हुआ। ये हो गया जी 56 मीटर इस इसकी हो गई डिस्प्लेसमेंट। 56 मीटर डिस्प्लेसमेंट। यहां तक ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब वाई पर आते हैं। ये कह रहा है कि जो वाई लड़का है वो सीधा ही गया, ए से बी सीधा ही गया। इसका डिस्टेंस बताओ। तो ये डिस्टेंस तो सीधा ही हो गया, जितना ये चला वो उसका डिस्टेंस है। इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो, फिर से देखो, कोई बात नहीं, आराम से देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। यहां पर पॉइंट ए, इधर से वाई गया सीधा, इधर पहुंचा इस पे। ये सेंटर है, ये रेडियस है, कितना था ये रेडियस? 28 मीटर। ये भी रेडियस हुआ, ये हुआ सेंटर। वाई सीधा डायमीटर पे चला, ए से सीधा चला, सीधा बी पे पहुंच गया। तो इसने डिस्टेंस कवर्ड कितना किया? डिस्टेंस कवर्ड जो है वो ए बी है। ए बी कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ट्वाइस ऑफ द रेडियस मतलब 2 इंटू कितना? 28। कितना आ गया ये? 56 मीटर। अब मेरे को बताओ, इनिशियल पोजीशन रही ये और फाइनल पोजीशन रही ये। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में कितनी हुई? ए बी ही तो हुई, और ए बी कितना है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। ट्वाइस ऑफ रेडियस का मतलब है 2 इंटू 28। अगेन आपके पास आ गया 56 मीटर इज द आंसर। यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाई लड़के की सेम ही है। ये बात समझ में आ गई? सो इधर से आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया। चले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कार रेस्ट से शुरू होती है। रेस्ट खड़ी थी, अगर खड़ी है तो मतलब क्या हुआ? अगर कार रेस्ट से शुरू हो रही है तो गिवन लिख लेना। किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन जरूर लिखना। गिवन क्या हो गया? u कितना हो गया? 0। u कितना हो गया? 0। u कितना हो गया? 0। ये ध्यान में रहेगा, u की वैल्यू होगी 0। फाइन, गिवन u इज 0। आगे बढ़ते हैं। अटेन्स ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसने फाइनल वेलोसिटी अटेन कर ली, वो होगी v 10 मीटर पर सेकंड। यही कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड।
इन 40 सेकेंड्स, तो टाइम भी मुझे गिवन है, कितना टाइम लिया इसने, 40 सेकेंड्स लिए ये वाली वेलोसिटी अटेन करने के लिए, यहां तक ठीक है, 40 सेकेंड्स लिए ये वाली वेलोसिटी। द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्लोज डाउन द कार। फिर जब ये इस वेलोसिटी से चल रहा था तब ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, और ब्रेक लगाने से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी आगे 5 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई। दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन ऑफ द कार फाइंड आउट करो। तो देखो यार ये तो सिंपल ही है, इधर से समझ लो। गिवन है मेरे को u0, पहला हिस्सा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चला तो u0 हो गया, अटेन्स द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, सो v हो गया ये कितने टाइम में, 40 सेकंड में, t हो गया ये। तो एक्सेलरेशन की तो आपको मालूम है, a क्या होता है, v माइनस u अपॉन t, डाल दो ना इसमें, लिए इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। चलो कर लेते हैं। v कितना है देखो 10, u कितना है 0, टाइम कितना लिया इसने 40 सेकंड, यानी 40 से डिवाइड कर दो, आंसर मेरे पास क्या आ गया 10 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, बचा 1/4, 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। ये आ गया आंसर आपका 0.25 मीटर पर सेकंड। ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस के लिए पूछ रहा है ये, तो सेकंड केस भी देखो भाई, सेकंड केस में भी गिवन लिख लो। गिवन क्या है, गिवन ये है कि जब ये इसकी वेलोसिटी कितनी पहुंच गई 10 मीटर पर सेकंड, तब ब्रेक लगाई, तो इसका मतलब है इस केस में u कितना लेंगे हम 10 मीटर पर सेकंड, तब ब्रेक लगाई ना, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई, इनिशियल स्पीड बन गई, ऐसे कह लो u हो गया 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी v, ब्रेक लगाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई 5 मीटर पर सेकंड, तो v लिख लो भाई 5 मीटर पर सेकंड। इजी कंफर्टेबल है। और टाइम कितना लिया 10 सेकंड्स, तो फिर मेरे को टाइम गिवन है, ये हो गया 10 सेकंड्स। अब कह रहा है कि निकालो एक्सेलरेशन, तो वही तो करना है, ये ही तो फार्मूला लगाना है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो लगा लो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। बहुत 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 आसान सवाल है, अगर आपको ये अच्छे से आते हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। v माइनस u देखो ये 5, u माइनस 10, और टाइम कितना हुआ 10, करो जी माइनस इसको, ये बात समझ में आ रही। v माइनस u, v इज 5, u इज 10, 5, तो ये कितना बचा, ये बचा माइनस 5 अपॉन 10, यही बचा माइनस 5 अपॉन 10। देखो माइनस 5 अपॉन 10, ये वैल्यू रखेंगे माइनस 5 अपॉन 10, माइनस 5 अपॉन 10 का मतलब क्या आ गया, ये आ गया माइनस 1/2, यानी 0.5 विद माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है, ब्रेक लग रही है, माइनस का मतलब क्या है, रिटार्डेशन हो रही है, माइनस का मतलब क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है। इधर देख लो ना, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है। ये रहा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट है भाई वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, चलिए ठीक है, कवर्स 500 मीटर इन 10 सेकेंड्स, 500 मीटर स्ट्रेट लाइन में चलता है, 10 सेकेंड्स में 500 मीटर का सफर पूरा करता है। इट रिटर्न्स फ्रॉम देयर, फिर वहां से वापस आ जाता है, एंड रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 सेकेंड्स, फिर वापस जहां से शुरू किया था वहीं वापस पहुंच जाता है 10 सेकेंड्स में। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जर्नी। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। ओके, ये यहां से यहां गया, देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये 500 मीटर का डिस्टेंस ये यहां से यहां गया, और इसने 10 सेकंड्स में किया। कहां से गया, ए से बी तक, ए से बी तक 500 मीटर 10 सेकंड्स में। फिर ये वापस भी आया, यानी चलो वापस कर लेते हैं। वापस में भी इसने कितना डिस्टेंस किया, 500 मीटर ही, लेकिन 10 सेकंड्स में किया। यानी 500 मीटर गया, 500 मीटर आया, टोटल डिस्टेंस समझ में आया कितना ट्रैवल किया इसने, 500 प्लस 500 1000, टोटल डिस्टेंस यहां से ए से बी तक जाने में 500, फिर बी से ए तक आने में 500, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया इसका 1000 मीटर। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब आओ जी इधर पहले यहां से समझ लो, हमें पहले इसकी स्पीड निकालनी होगी। स्पीड निकालने के लिए हमें इसकी स्पीड निकालनी होगी। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस जैसे मैंने आपको कहा 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000, और टाइम कितना लिया 10 सेकंड आने में, 10 सेकंड जाने में, यानी 20, यानी ये हो गया 1000 अपॉन 20। ये बात समझ में आ रही है, 500 प्लस 500 टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड आने में और 10 सेकंड जाने में, तो 20 हो गया, तो 20 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। भाई सॉल्व कर लो यार इसको, कितना आंसर आया, ये आंसर आ गया 50, यानी इसकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है।
क्या कह रहा है, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली, अब हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, बी पर पहुंचा, फिर बी से वापस आ गया, यहीं पहुंच गया, तो फिर बार बार यही कह रहा हूं, इनिशियल पोजीशन ए ही है, फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए ही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी, 0 होगी। करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट 500 माइनस 500 0, 20 सेकेंड्स इसने लिए, यानी 0.20 अगेन 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर सॉरी 0 मीटर, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी आगे, वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। एक ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइन जी, कोई ट्रेन चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये कह रहा है, एंड रिटर्न्स विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और फिर वापस आ जाती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालो। ये क्या कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा फर्क है। ये एक ट्रेन है जो यहां से यहां गई, ए से पहुंची बी पर, ठीक होगी बात। ये ए से बी पर पहुंची, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। जब ये इधर से ए से बी तक गई तो ये गई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेट दिस डिस्टेंस, ये मान लेता हूं मैं कि ये डिस्टेंस ए से बी तक x है। फिर ये बी से वापस आई, तो जब वापस आई तो इसने सेम ही डिस्टेंस कवर किया, ये आई वापस, लेकिन वापस आई ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डिस्टेंस कवर कितना किया, x। सेम डिस्टेंस पर गई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेम डिस्टेंस पर वापस आई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इधर समझ लो, दो तरीकों से आपको ये करके दूंगा। पहला तरीका समझ लो जो इधर है। तो हमें पहले ये निकालना होगा, देखो हमें चाहिए इसकी एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो मैंने मान लिया x जाने में और x आने में, यानी 2x हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x किलोमीटर गई, x किलोमीटर वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x हुआ या नहीं। अब टोटल टाइम भी तो निकालना है, टाइम जाने में कितना लिया, टाइम आने में कितना लिया। लेट ऐसे उस टाइम को मैं बोल लूं, जाने के लिए टाइम इसने लिया t1, तो t1 में कितना सफर तय किया, x कितनी स्पीड से तय किया, 30 से। तो ये जो t1 आया, दिस मच आवर्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड गिव्स यू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। x किलोमीटर गई, 30 किलोमीटर स्पीड से गई, तो टाइम इसने कितना लिया, x अपॉन 30। अब वापस आने का टाइम, वापस भी तो इसने डिस्टेंस कितना था बेटा, x, और स्पीड कितनी थी, देखो 50, तो इतने आवर्स इसने वापस आने के लिए। तो टोटल टाइम t कितना हो गया, ये हो गया t1 प्लस t2, कर दो ना इसको, प्लस x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 50। एलसीएम निकालने आता है, एलसीएम निकालने आता है, चलो नहीं आता तो निकालते हैं। ये रहा 30, ये रहा 50, एलसीएम ऐसे निकालते हैं ना, कुछ याद है, 2 से करते हैं पहले, 2 से 30 को 15 आ गया, 2 से 25 को 25 आ गया। अब बताओ ये कितने से जाएगा, क्या 5 से जाएगा। ये देखो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 50, तो मेरे पास क्या बचा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, ये बचा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, ये बचा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, 5 2 10 10 और 3 होते हैं 30, 30 इंटू 5 कितना हो गया, 150, यानी एलसीएम आ गया मेरे पास 150। इतनी बात समझ में आई, एलसीएम समझ में आया। चलिए, अगर एलसीएम समझ में आया तो मैं बढ़ रहा हूं आगे। ओके, एलसीएम आ गया तो फिर एलसीएम लिख दो। ये दिस इज इक्वल टू, ये रहा एलसीएम 150। 30 से 150 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा, करो डिवाइड। 150 को 30 से मैंने डिवाइड किया, 0 से 0, ये बचा 5। 30 से मैंने 150 को डिवाइड किया, बचा 5। 5 से इस x को मल्टीप्लाई करना होता है, याद है ना आपको, 5x हो गया, प्लस ये है 50। अब मैं 150 को इस 50 से डिवाइड करूंगा, 150 को इस 50 से डिवाइड करूंगा, 0 से 0 कैंसिल, ये बचा 3 बचा, इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर x को, तो ये कितना आ गया, 3x यानी 3x हो गया। सो आंसर मेरे पास कितना आ गया, 5x प्लस 3x, 5 प्लस 3 कितना होता है, 8x हो गया। ऐसे ही 8x अपॉन 150 मेरे पास आ गया टोटल टाइम टेकन। ये बात समझ में आई। अब कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल टाइम मेरे पास आ गया 8x प्लस 8x अपॉन 150 और टोटल डिस्टेंस कितना है देखो, जाने का डिस्टेंस था x, आने का भी डिस्टेंस था x, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। तो बात होगी बड़ी सिंपल, आइए बात होगी बड़ी सिंपल, देखो सो एवरेज स्पीड v एवरेज कितनी होगी, ये लिखा है इधर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया बेटा 2x और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, उधर देखो, उधर 8x अपॉन 150, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा 2x अपॉन 8x, ये 150 ऊपर चला जाएगा, ये तो मालूम ही होगा, ये 150 चला गया ऊपर, x से x कैंसिल, 2 4 जा 8, ये हो गया। और है जी 2 4 जा 8, तो मल्टीप्लाई करो इसको, 2 2 जा 4 और इधर देखो 2 7 बचा एक, 1 10 2 5 7, ये कितना आंसर आ गया मेरे पास, आंसर आ गया मेरे पास 75 अपॉन 2। ये बात समझ में आई। 75 अपॉन 2 को मैं फिर से अगर इसको सॉल्व करूं तो 2 से देखो, 2 3 जा 6, 7 को लिया, 2 3 जा 6 बचा एक, बना 15, 2 7 जा 14, फिर लग गया पॉइंट, बचा एक, बने 10, 2 5 जा 10, यानी मेरे पास आंसर आया 37.5। ये रहा आपका आंसर 37.5 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशंस तो आती है ना आपको, आती है तो बहुत बढ़िया, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, The brakes applied to a car produces a uniform retardation। मुझे रिटार्डेशन गिवन है, रिटार्डेशन का मतलब होता है जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में है, -0.5 कितना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में है रिटार्डेशन। द कार कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। जब मैंने ब्रेक लगाई तो कार ने 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया स्टॉप होने से पहले, जब वो रुकी तब तक वो 16 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। हाउ लॉन्ग वर द ब्रेक्स अप्लाइड, ब्रेक्स कितनी देर लगाई, ये भी पूछ सकते हैं, या यहाँ ये भी हो सकता है फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू स्टॉप, फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू स्टॉप, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो बेटा बिल्कुल वही बात है, आपने सारी चीजें गिवन से ही शुरू करनी है, तो पहले आप लिख लो गिवन। ऑलराइट फाइन, लिखो फटाफट, कॉपी पेंसिल ले लो। गिवन मेरे को क्या क्या है, देखो मेरे को गिवन है एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है मेरे को एक्सेलरेशन -0.5। रुकने से पहले इसने जो डिस्टेंस कवर किया लेटर से वो s है, और उसने बोला कि इसने 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ये लिखा हुआ है 16 मीटर डिस्टेंस। और जब ये रुक गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी कुछ, वो रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 तो होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 तो होगी। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इसका टाइम। ये देखो ये लिखा है मैंने, एक्सेलरेशन ये रही, एक्सेलरेशन 0.5 डिस्टेंस, ये v ले लेना, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार स्टॉप हो जाती है। अब फाइंड के लिए हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो कर लो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। रखो जी इसमें वैल्यू, खुद रखो जरा फटाफट, v की वैल्यू रखो 0 रख दी, माइनस u की वैल्यू बोलो कितनी है, u की वैल्यू बोलो कितनी है, u की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बताओ भाई ये u तो मुझे निकालना पड़ेगा पहले, u तो मुझे निकालना पड़ेगा, ये रहा u इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है भाई, -0.5 और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 16। सॉल्व करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्यों निकालनी है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन यहां से मेरे पास क्या है, मेरे पास है -u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लूं, ये जो एक्सेलरेशन के साथ माइनस रखा हो इसको बाहर ले लूं, तो मैंने ये बाहर ले लिया, 2 इंटू ये 0.5 है तो 0.5 को 5.10 लिख सकता हूं, और ये रहा 16, ये तो मालूम है ना। देखो 0.5 है तो पॉइंट की जगह हम 1 लिखते हैं, जितना आगे डिजिट है उतनी 0 लगा देते हैं और पॉइंट को देते हैं हटा। जब हम पॉइंट को इधर से हटाते हैं तो 0.5 इक्वल हो जाता है 5/10 के, यही मैंने यहाँ 5/10 लिखा है 16 से, तो 2 5 जा 10, 5 से 5 ये का, ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन से खत्म हो गया। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा u स्क्वायर, मेरे पास बचा u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, इधर देखो 16।
सो u कितना बचा, 16 का अंडर रूट, 16 का अंडर रूट का मतलब होता है 4, तो u आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। यानी ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये कार चलना शुरू की थी। इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फिर जब इसको ब्रेक लगाई तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन इसमें रिटार्डेशन पर हुई, 60 मीटर डिस्टेंस के बाद ये रुक गई। अब मुझे निकालना है टाइम। टाइम के लिए क्या करना है भाई, टाइम के लिए लगाना है हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से मेरे पास टाइम आएगा, लेकिन मुझे u की वैल्यू पता नहीं थी, इसलिए मुझे ये सारा काम करना पड़ा u की वैल्यू निकालने के लिए। बात समझ में आई? u की वैल्यू मालूम नहीं थी, u की वैल्यू के बिना यहां से फार्मूले से नहीं निकलेगा, इसलिए मुझे u की वैल्यू इधर निकालनी पड़ी। अब सारी की सारी वैल्यूज रख दो। फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि गाड़ी रुक गई थी, इनिशियल वेलोसिटी 4 जो हमने अभी निकाली, एक्सेलरेशन माइनस में है तो मैं इधर ही माइनस लगा देता हूं 0.5 और ये रहा t। सॉल्व कर लो जी। अब क्या बचा, अब t निकालो। देखो देखो माइनस 0.5 t इज इक्वल टू -4। ये बात समझ में आई? 4 इधर आ गया, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, t मेरे पास कितना बचा, t बचा मेरे पास 4 अपॉन, ये पॉइंट है 4 अपॉन 0.5। ये बात समझ में आ गई? सो 4 अपॉन 0.5 को सॉल्व कैसे करेंगे, 4 अपॉन 5 को इधर लिख सकते हैं ऐसे 10, तो 5 टू जा कितना हो गया 10, ये कितना बचा 8। ये 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, वही मैंने यहां रिप्लेस किया, तो ये आ गया जी आंसर 8 सेकेंड्स। ये रहा। क्लियर है? नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो ये स्टार्ट ही रेस्ट से कर रही है, मतलब u0 है, इज गिवन ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको एक कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी, एंड एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसने ले ली केवल और केवल 4 सेकंड में। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। इट स्टॉप्स टू एक्सेलरेट, उसके बाद इसमें एक्सेलरेशन बंद होगी, स्पीड बंद नहीं हुई, वेलोसिटी बंद नहीं हुई, एक्सेलरेशन देना बंद कर दी। जब एक्सेलरेशन देना बंद कर दी, देन इट ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी पर जब ये पहुंची तब इसको एक्सेलरेशन देना बंद कर दी। अब ये इसी वेलोसिटी यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ये चलती रही, कितनी देर तक, 4 सेकंड्स तक ये चलती रही। ऑलराइट जी, ठीक है। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, फिर इसके ऊपर ब्रेक लगाई, 4 सेकंड्स के बाद लगाई इसके ऊपर फिर ब्रेक्स, एंड द कार कम्स टू रेस्ट, कार होगी रेस्ट के ऊपर, यानी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। ओके, कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। किस रिटार्डेशन से, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। जब ब्रेक लगाते हैं तब जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव होती है। फर्दर इन 10 सेकंड्स में ये सारा काम हो गया। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है इस स्टेटमेंट का, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फिर हमने ये 3 चीजें इसकी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले ड्रॉ कर दिया है, आपके सामने ही है, लेकिन कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको एक बार फिर से सिखा देता हूं। ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ ये 0 से चला, इधर हमने ली वेलोसिटी, इधर लिया हमने टाइम, ये 0 से चला यहां पहुंचा, यहां तक पहुंचते हुए इधर इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और ये स्पीड जो 20 मीटर पर सेकंड हुई है 4 सेकंड में हुई, यानी 4 सेकंड इधर आएगा, ये रहा 4 सेकंड्स। ये बात क्लियर होगी? फिर ये सेम यूनिफॉर्म स्पीड से आगे चलती रही, तो ये चली गई आगे, और अगले यहां तक, यहां तक अगले 4 सेकंड तक ये ऐसे ही चलती रही, यानी यहां पे हो गए 8 सेकंड्स, अगले 4 सेकंड्स तक ऐसे ही चलती रही, तो यहां पे हो गए 8 सेकंड। उसके बाद जब इसको ब्रेक लगाई तो ये रुक गई, और अगले 10 सेकंड्स में रुकी, मान लेते हैं यहां पे 10 सेकंड्स यानी 18, अगले 10 सेकंड्स मतलब 8 + 18, 8 + 10 18, तो यहां से फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से ये रुक गई और यहां पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी होगी 0। ये बात समझ में आ रही है? यही ग्राफ मैंने इधर बनाया होगा, इस ग्राफ को ध्यान से देख लो। अब मैं इस ग्राफ को हटा रहा हूं, ग्राफ करना है आपने ड्रॉ ऐसे, इसको मैं हटा रहा हूं। अब आप देखेंगे ये जो ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है इसके ऊपर आप फोकस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सवाल और जवाब की। यूज द ग्राफ टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड्स। पहले 4 सेकंड में गाड़ी की एक्सेलरेशन क्या होगी? तो भाई ये तो बहुत सिंपल सवाल है। एक्सेलरेशन पहले 4 सेकंड में कितनी होगी? ये रहे पहले 4 सेकंड्स यहां पे, ये जो पहले 4 सेकंड हैं, ये जो पहले 4 सेकंड्स, भाई तू नाराज क्यों रहता है यार?
ओके ये जो पहले 4 सेकंड्स हैं, ये जो पहले 4 सेकंड्स हैं यहां पर ये कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकंड्स, ये हुआ 4 सेकंड। 4 सेकंड देखूं तो ये बनी मेरी डायग्राम। और एक्सेलरेशन जब भी हम निकालते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या होता है एक्सेलरेशन? स्लोप ऑफ द ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या होती है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये है परपेंडिकुलर AD। ये AD इज द परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है इसकी? 20। तो इधर रख दो 20। और बेस कितना है? ये OD कितना है? 4। तो आंसर कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई इसकी। ये बात समझ में आई? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन ये रही। ठीक हो गया बात। अब आते हैं सेकंड, द रिटार्डेशन ड्यूरिंग द लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड्स में रिटार्डेशन क्या होगी भाई? लास्ट 10 सेकंड्स कौन से हैं? यहां से यहां 8 to 10, यही तो हुए 10 सेकंड्स। इसमें रिटार्डेशन कितनी? तो बेटा ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। एक्सेलरेशन निकालनी है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन। तो फिर से हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना? ये देखो ये तो है परपेंडिकुलर, ये रहा 20। और बेस कितना? ये रहा 10। और आंसर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद माइनस साइन, क्योंकि रिटार्डेशन है। ये रिटार्डेशन का ही तो ग्राफ है। अगर आपको ध्यान हो, अगर मैं सारी चीजों को ऐसे ढक लूंगा और इसको देखूं तो ये रिटार्डेशन का ही ग्राफ है। आंसर कितना आया? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन। अगर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन तो लिखेंगे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आंसर देख लेना, अगर मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन। अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि रिटार्डेशन कितनी है तो मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता हूं। यहां तक बात क्लियर है? द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कार ट्रेवल्स निकालो भाई इसे खुद। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई? टोटल डिस्टेंस निकालते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। इसको ध्यान से समझ लेना। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस निकालते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या हुआ? एरिया अंडर द ग्राफ यानी OABC, ये जो जितना एरिया है इसको निकालते हैं। तो इस एरिया को निकालने के पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम क्या कह रही है? देखो ये वाली जो साइड है ना, ये OC, ये साइड इस AB के पैरेलल है। और जब दो साइड्स पैरेलल हों और दो साइड्स नॉन पैरेलल हों तो ऐसी डायग्राम को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। याद होगा आपको, ऐसी डायग्राम को हम क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम कहते हैं। तो यानी अगर मुझे इस पूरे ग्राफ का एरिया निकालना है तो मुझे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होगा। और ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ, ये क्या निकाल रहे हैं हम? डिस्टेंस। क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ मतलब एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। कौन सी ट्रेपीजियम? OABC, इस ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम का क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनको जोड़ देना है इनटू हाइट। हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 से। यही तो होता है ट्रेपीजियम का फार्मूला, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। याद कर लो इसको, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। सो सम ऑफ पैरेलल साइड्स करो। सम ऑफ पैरेलल साइड्स देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली पैरेलल साइड ये कितना हो गया? चलो लिख देता हूं मैं। दिस बिकम्स इक्वल टू ये OC, ये एक पैरेलल साइड OC प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या है? AB। और हाइट कितनी है इसकी? ये हाइट रही। दोनों के पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फिर से ध्यान, हाइट इधर मत ले लेना। ये नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड से हाइट नहीं निकलती। हाइट निकलती है दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। और रहा ये AD, ये रहा। सो ये इंटू कर दो AD और इंटू कर दो AD और राइट AD और डिवाइड कर दो इसको 2 से। ये हो गया फार्मूला। अब इसमें रख दो वैल्यूज तो मामला हो गया सॉल्व। OC की वैल्यू कितनी है भाई? OC की वैल्यू है 18। AB की वैल्यू कितनी है? देखो AB इसके बराबर है 4 और 8 माइनस 4 कितना हुआ? 4, यानी ये हो गया 4। मल्टीप्लाई करो इसको AD से। AD ये D है, ये A है। AD की वैल्यू कितनी है? 20, यानी ये रहा 20 और इसको डिवाइड कर दिया 2 से। अब जरा सॉल्व कर लो। 2 और ये बचा 10। ये 18 प्लस 4 कितना हो गया? 22 इंटू 10। आंसर कितना आ गया मेरे पास? 220। ये क्या आया? डिस्टेंस 220 मीटर्स। क्या आया? डिस्टेंस। तो इधर भी देख लो, ये रहा आपका डिस्टेंस 220 मीटर। सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, AB प्लस OC प्लस OD। यहां से इस ढंग से आपने इसको नोट करना है, इस ढंग से आपने लिखना है। इजी हो गया। सो तीनों चीजें आ गई हमारे पास। एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग 4 सेकंड्स वो भी हो गया।
रिटार्ड एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, हम याद रख लेना, एक्सेलरेशन निकालते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों केसेस में हमने ये वाला फार्मूला लगाया। और टोटल डिस्टेंस कैसे होता है, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं हम एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया अंडर द ग्राफ से मैंने आपको ये निकाल के बता दिया। इज इट ओके, इज इट ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल रहा आपके सामने ये, इस सवाल को ध्यान से समझना, यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत 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 आसान भी है, लेकिन पहले समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है कि 2 stones आर प्रोजेक्टेड, 2 stones है उनको प्रोजेक्ट किया, यानी 2 stones को हमने फेंका फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। कोई टावर है, 100 मीटर हाइट है उस टावर की, उस टावर के ऊपर से स्टोन को फेंका। कितने स्टोन फेंके, 2 स्टोन फेंके, ईच विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। हर किसी को कितनी वेलोसिटी दी, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन फेंके कैसे, इधर ध्यान देना। 1 प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड 1 वर्टिकली डाउनवर्ड। भाई अगर ये टावर है ना, एक पत्थर इधर से, एक पत्थर फेंका ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से, एक पत्थर फेंका नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, दोनों एक ही समय पर फेंके उस टावर के ऊपर से। कैलकुलेट द टाइम ईच स्टोन टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ये दोनों स्टोन जमीन पर कब पहुंचेंगे वो बताओ, कितना समय लेंगे, और जब ये जमीन पर पहुंचेंगे तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी वो। तो ये डायग्राम के बिना समझ में नहीं आएगा। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं, सॉल्यूशन तो मैंने दे दी है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट यहां से ले लो। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये करना कैसे है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। लेट अस से ये एक टावर है, ये एक टावर है जिस टावर की ये बात कर रहे हैं, ठीक होगी बात। ये कह रहा है ये टावर जो है 100 मीटर हाई है। बस स्लो चलना, मजे से चलना ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। ये है 100 मीटर हाइट। इस टावर की जो हाइट है, यानी ये जो हाइट है, यहां से यहां तक, ये 100 मीटर है, यही तो कह रहा है। ये रहा ग्राउंड, क्लियर है यहां तक बात। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर एक 2 स्टोन है। एक स्टोन मान लेते हैं ये है, इस स्टोन को इसने ऊपर की तरफ फेंका, ध्यान देना इधर, एक स्टोन अपवर्ड फेंका, और इसको कितनी वेलोसिटी दी, इसको वेलोसिटी दी यू, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे हम इसको, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टोन को ऊपर फेंका। और कह रहा उसी समय पर एक दूसरा स्टोन यहां इसको नीचे की तरफ फेंका, इसको भी फेंका u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इतनी बात समझ में आई, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये क्वेश्चन है, फिर से समझ लो, क्वेश्चन क्या है। ये 100 मीटर टावर है, इसका एक स्टोन फेंका ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा स्टोन फेंका नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, एक ही समय पर फेंके दोनों ही। अब बताओ कि ये वाला स्टोन जब इधर पहुंचेगा जमीन पर तो कितना टाइम लेगा वो निकालो, पहला सवाल। जब ये जमीन पर टच करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये भी बताओ, और ये सेम चीजें इस स्टोन के लिए भी बताओ। अब इस स्टोन को थोड़ा ध्यान से समझना। ये स्टोन पहले देखो, ये स्टोन तो सीधा नीचे आ गया, बात खत्म होगी, लेकिन ये स्टोन पहले ऊपर गया, ऊपर गया, यहां पहुंचा, यहां पहुंच के लेटर से इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। अब जरा ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर जाते 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 वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर आता है, थोड़ी देर रुकता है, तब जब रुकता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। उसके बाद ये नीचे आना शुरू होता है, ऐसे 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 गया, इधर रुकेगा तभी तो नीचे आएगा। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आप उसको पकड़ भी नहीं पाते कि रुका या नहीं, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो जब ये ऊपर गया फाइनल वेलोसिटी होगी 0। अब ये कह रहा है कि जब ये स्टोन फेंका इधर से तो ये कितने टाइम बाद इधर पहुंचेगा जमीन पर। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका ऊपर जाने का टाइम निकालेंगे, यानी निकालेंगे t1, ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाने का डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, ये कितनी हाइट ऊपर गया, ये बात समझ में आ रही है। फिर जब यहां पहुंच गया, यहां से ये आया नीचे, तो इधर नीचे आने के लिए इसने कितना टाइम लिया, लेटर से वो हो गया t2। सो टोटल टाइम कितना हो गया इसका, t1 प्लस t2। इसका टाइम कैसे निकलेगा फिर देख लो, यहां से ऊपर तक जाने का टाइम, या ऐसे समझ लो, देखो चलो यहां से ऊपर जाने का टाइम और ऊपर से फिर नीचे आने का टाइम, दोनों टाइम को जोड़ेंगे, वो होगा इसका टोटल टाइम। जब ये प्रोजेक्ट किया उसके बाद इसने कितना समय लिया अर्थ पर पहुंचने के लिए, उसके लिए काम करना पड़ा। ये बात समझ में आई। दूसरी चीज एक और यहां पे समझ लो कि ये टावर के ऊपर 100 मीटर हाइट है, ये हाइट कुछ और गया, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस आते हुए कवर किया वो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये 100 वाला डिस्टेंस, यानी हमें इसलिए तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर ब्रीफिंग दे रहा हूं।
टावर, टावर के ऊपर 200 मीटर हाइट का टावर, दो स्टोन है, एक को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, एक को नीचे फेंका 20 मीटर पर सेकंड से। अब ये पूछ रहा है कि जब ये स्टोन नीचे हिट करेगा तो इसका टाइम कितना टाइम लेगा, एक वेलोसिटी कितनी होगी, 2। और ये पूछ रहा है कि जब ये स्टोन नीचे धरती पर हिट करेगा तो ये कितना टाइम लेगा, यानी टोटल टाइम कितना होगा और इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, ये सवाल है। तो उलझना नहीं है, पहले एक स्टोन पकड़ना है, कोई भी पकड़ लो, दोनों में से एक ही बात है। पहला स्टोन पकड़ लो पहले, चाहे दूसरा स्टोन पकड़ लो पहले, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने लिखना है, इधर मेंशन करना है। तो मैं इसको हटा के अब मैं आ रहा हूं आपके पहले स्टोन पर। फाइन, फर्स्ट स्टोन का केस पहले स्टडी करते हैं। पहले फर्स्ट स्टोन को मैं सॉल्व करता हूं, सेकंड वाला तो बहुत चुटकियों वाला काम है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये बड़े आराम से देखना भाई, ये रहा ग्राउंड, ठीक होगी बात। ये टावर की हाइट है 100 मीटर, यहां तक ठीक है। और इसके ऊपर ये रखा है स्टोन नंबर 1। इस स्टोन को फेंका ऊपर 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 ऊपर, और जब इसको फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको ऊपर फेंका। दूसरा स्टोन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ पहले स्टोन के ऊपर फोकस करो, दूसरा भूल जाओ, सिर्फ पहले स्टोन के फोकस करो। जब ये स्टोन यहां पहुंचा तो यहां जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0। और इसने यहां ऊपर जाने के लिए लेट अस ले टाइम लिया t1। यहां तक बस इतना ही रुकना है आपने। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो थोड़ा समझो, क्या इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g काम कर रही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, g इसको नीचे खींच रही है, तो g की वैल्यू कितने लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड के माइनस लेंगे, मुझे गिवन भी है। इधर थोड़ा करेक्शन कर लेना, इधर 100 लिख दिया गलती से, g की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये माइनस इसमें लेंगे। मुझे अब इस केस में क्या क्या पता है, मुझे u पता है 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, मुझे v पता है इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, मुझे ये पता है इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी है, 3 चीजें तो मुझे पता है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन में चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूले 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से होते हैं। अगर उसमें से मुझे 3 चीजें पता हैं तो चौथी निकाली जा सकती है, 3 चीजें पता है तो चौथी निकाली जा सकती है। देखो इधर 3 चीजें आ गई ना, मुझे u का पता है, हाँ जी, मुझे v का पता है, हाँ जी, मुझे इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लग रही है ये पता है, हाँ जी, तो फिर 3 चीजें पता है तो चौथी निकाली जा सकती है। चौथी कौन सी बची, ये बचा टाइम, तो मुझे टाइम निकालना है। तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं, तो लगाओ जी फार्मूला, ये मैं अरेज कर देता हूं। ऑलराइट फाइन, चलिए टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए सीधा फार्मूला यूज करो, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहां तक ठीक है, रख दो वैल्यू, बात खत्म होगी। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू मुझे मालूम है, ये गिवन है मुझे, इसकी वैल्यू है 20, और g की वैल्यू कितनी लेंगे, g की वैल्यू लेंगे माइनस, अभी बताया ना g की वैल्यू लेंगे माइनस, क्योंकि g नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो माइनस साइन इधर लगा लेता हूं, ये -10, और t तो मुझे निकालना ही है, मैं इस t को ले लेता हूं t1, ये t1, इधर से ऊपर जाने का टाइम, इधर से ऊपर जाने का टाइम कितना हो गया, t1। सो निकाल लो इसको, ये हो गया देखो -10 t1, मैं अगर इधर रख लूं तो 20 उधर चला जाएगा, ये हो गया -20, ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, कितना बचा मेरे पास, t1 इज इक्वल टू 20/10, यानी ये आंसर आ गया मेरे पास 2 सेकेंड्स। इज इट ओके? सो t1 इधर मैं लिख लेता हूं, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2 सेकेंड्स। यहां तक ठीक है, t1 आ गया मेरे पास, यहां तक ठीक है। चलिए, अगर मेरे पास t1 आ गया तो क्या मैं ये भी साथ साथ में ये भी नहीं निकाल लूं कि ये जब यहां से चला तो इसने यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालना है भाई, डिस्टेंस निकालने के लिए सीधी आप इक्वेशन लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में से ये वाली इक्वेशन लगाओ। इसमें देखो आपको कितनी चीजें पता है, s पता है, कैसे, आओ इधर समझते हैं। ये s तो निकालना है, सॉरी ये s निकालना है, s तो निकालना है, इसलिए हमने ये s निकालना है, तो s को रख लो इधर, u मेरे को पता है 20, तो ये रहा 20, t मैंने निकाल लिया अभी 2 सेकेंड्स, तो ये 20 को मल्टीप्लाई कर दो t से, यानी 2 प्लस, अब सुनना,
जी की वैल्यू, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू माइनस होगी, इसलिए मैंने पहले इधर माइनस लगा दिया, प्लस की जगह हाफ इंटू जी की वैल्यू 10, -10 इसलिए इधर माइनस लगा, इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब टाइम कितना निकाला था हमने 2, उसका कर दिया स्क्वायर, ये बन गया सारी चीजें हमारे पास। अब ये डिस्टेंस आ गया, तो इसको कैलकुलेट करते हैं जी। 20 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 40, ये देखो 2 से ये कट गया, ये हो गया 5, ये कितना बचा -5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4। ये बात समझ में आई? सो मेरे पास आंसर कितना आ गया, मेरे पास आंसर आया 40 माइनस 20, यानी मेरे पास डिस्टेंस आ गया 20 मीटर। कौन सा डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस। ये कितना आ गया, मैं इधर लिख लेता हूं, ये आ गया 20 मीटर। इतनी बात समझ में आई? यहां से जो ऊपर तक गया ये 20 मीटर इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकल गया। अब डिस्टेंस निकालना क्यों था जरूरी, इधर समझते हैं। डिस्टेंस निकालना इसलिए जरूरी था कि जब ये स्टोन इधर से नीचे गिरेगा, जब ये स्टोन इधर से नीचे गिरेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा आप बताओ, और इधर पहुंचेगा। एक तो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, वो हमने निकाल लिया 20 मीटर, और एक डिस्टेंस ये रहा 100, यानी 100 प्लस 20, ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 120 मीटर। मुझे डिस्टेंस का पता होना चाहिए था ना, इसलिए मैंने ये डिस्टेंस निकाला। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है यहां से लेके यहां तक इसने कितना समय लिया। यहां से यहां तक का समय तो मैंने निकाल लिया, इसने कितना टाइम लिया इधर जाने में। फिर अब टोटल यहां जब पहुंच गया, इधर से नीचे पहुंचने में इसने कितना समय लिया वो निकालते हैं। तो इसको करते हैं मैं अरेज, इसको मिटा दूं, समझा दिया है, उधर मैंने किया हुआ है सारा क्वेश्चन, वहां से आप देख सकते हैं सिमिलर ही है, बस इधर ध्यान देना, थोड़ा टेक्निक समझना है और तो कुछ है नहीं। टेक्निक समझना ताकि इस ढंग का क्वेश्चन फिर कभी कहीं भी आए तो आपसे कभी भी गलत ना हो। अब मुझे निकालना है ये वाला टाइम t2, तो फिर से लगा दो इसको, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र लगा दो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र लगाओ जी। s कितना हो गया देखो, टोटल डिस्टेंस कितना है 120, अभी दिखाया ना, ये 20 और ये 100, ही हो गया 120। तो s तो मुझे पता है, तो लिख दो 120 इज इक्वल टू u कितना हो गया। अब ध्यान देना, देखो बेटा, जब ये बॉडी यहां पहुंच गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई थी 0, जब यहां नीचे आने लगी तो क्या यही वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं बन जाएगी? यानी जब मैं नीचे की तरफ इसको देखूंगा तो मैं कह सकता हूं इसका u 0 है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर विद द इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u 0 हो गया। u 0 हो गया तो टाइम्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो आएगा प्लस। अब देखो यहां हाफ, ये रहा हाफ। g की वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि आप बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो g की वैल्यू लेंगे प्लस, तो ये हो गया +10 और t स्क्वायर। लेटर से ये जो टाइम है जो इसने इधर नीचे आने के लिए लिया, इस टाइम को मैं t2 मान लेता हूं, तो इधर t की जगह मैंने लिख दिया t2 का स्क्वायर। यहां तक ठीक है, इजी, सो फार सो गुड। सॉल्व कर लो भाई। 120 इज इक्वल टू, ये देखो 2 5 10 इज इक्वल टू 5 t2 का स्क्वायर, यही हो गया। तो t2 कितना हो गया, t2 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा ना, तो 120/5, ये 120/5 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करें तो 5 2 10 बचे 2 बने 20, 5 4 20, 24 आ गया। और t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा 24 का, ये रहा अंडर रूट कैसे करते हैं वो प्लीज सीख लेना ध्यान से। इसका अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली आता है 4.9, ये हो गया सेकंड्स। टाइम है ना, टाइम है तो सेकंड्स में तो आएगा। तो t2 कितना हो गया 4.9 सेकंड्स, तो इधर लिख देता हूं ये 4.9 सेकंड्स लगा इसको, यहां से यहां तक आने में 4.9 सेकंड्स लगा। अब ये क्वेश्चन क्या था भाई, कैलकुलेट द टाइम स्टोन टेक्स टू रीच द ग्राउंड। पहले स्टोन की हम बात कर रहे हैं, पहला स्टोन ने जमीन पर फेंकने के बाद जमीन पर पहुंचने के लिए कितना समय लिया। पहले तो ऊपर के लिए t1, फिर नीचे के लिए लिया t2, तो टोटल टाइम t कितना लिया इसने बेटा, इसने लिया t1 प्लस t2, तो प्लस कर दो ना। t1 कितना था इधर अभी निकाला था 2 सेकेंड्स, t2 अभी निकाला कितना है 4.9 सेकेंड्स, तो टोटल कितना हो गया 6.9 सेकेंड्स इज द आंसर ऑफ द टोटल टाइम टेकन बाय दिस स्टोन टू रीच द ग्राउंड। कहने का मतलब है जब ये स्टोन 100 मीटर हाई टावर से फेंका, ऊपर गया वो समय लिया, ऊपर से फिर नीचे आया वो समय लिया, वो ऊपर जाना और नीचे आने का टोटल समय इसने कितना लिया 6.9 सेकेंड्स। ऑलराइट, यहां पे अगर आप देखें तो ओके, यहां पे अगर आप देखें तो 6.9 सेकंड्स ये रहा, ठीक है जी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये रहा 6 टोटल टाइम, ये रहा। ये सारी कैलकुलेशन ऐसे ही की है, बस आपको इधर समझा रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाओ, इसके पीछे का कंसेप्ट समझ पाओ।
तो टाइम तो निकल गया, अब मुझे निकालनी है इसकी वेलोसिटी। क्या निकालनी है? अगला इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, चलो जी, ताकि हम अगला वाला हिस्सा मैं आपको समझा सकूं। अब ये कह रहा है कि जब ये यहां पहुंचा तो भाई साहब ये बताओ कि ये कितने टाइम में यहां पहुंचा। इधर जब पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये निकालनी है। अब तो बहुत सारी चीजें मुझे इसके बारे में पता लगी। वेलोसिटी मुझे निकालनी है, वेलोसिटी मुझे निकालनी है तो भाई सीधा लगा दूं ना मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इक्वेशन क्या थी आपको ध्यान हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन थी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन में अब एक्सेलरेशन क्या है हमारी? g। तो एक्सेलरेशन ही, इसलिए ए की जगह मैंने लिखा g, इसलिए ए की जगह मैंने लिखा g। ये ध्यान में रहेगा। चलिए ओके फाइन। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट करो वैल्यूज खुद करो पुट। चलो करो वैल्यूज खुद करो पुट। देखो इसमें क्या है, v तो हमने निकालना है, तो v रहा ये। u हमें मालूम है, अभी आपको बताया कैसे है, ये 0 प्लस g की वैल्यू मुझे मालूम है 10 प्लस t की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली जो ऊपर से इधर नीचे तक आने में इसने ली, ऊपर से नीचे तक आने में कितनी ली थी? 4.9 सेकेंड्स। सो t की वैल्यू होगी 4.9। सो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? v की वैल्यू होगी 10 इंटू 4.9। ये बात समझ में आ रही है? तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 10 इंटू 4.9, इधर ध्यान दो, 4.9 को अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो कैसे हटाते हैं? मैं क्या लिखूंगा, ये इधर देखो, जहां डेसिमल है उसकी जगह 1, डेसिमल के आगे जितने डिजिट है उतनी जीरो लगा देनी है। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो लगी 10, और ऊपर 49 बिना डेसिमल के ऐसे लिख दो, ये बन गया। तो इधर लिख देता हूं, ये हो गया 49/10। ये देखो 10 से 10 हो गया कैंसिल, 10 से 10 हो गया कैंसिल। तो बचा क्या मेरे पास बचा v इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। पहले स्टोन की कहानी तो होगी खत्म। पहले स्टोन का जो पूछा था वो सब बता दिया। पूछा था टाइम कितना लेगा, वो बता दिया। टोटल टाइम कितना लेगा बता दिया। वो किस वेलोसिटी से इधर हिट करेगा वो बता दिया। अब बारी आती है सेकंड स्टोन की। तो चलिए अब सेकंड स्टोन को समझते हैं। तो मैं इस सारे को फिर से डिलीट कर रहा हूं। सेकंड स्टोन बहुत आसान है, ये समझ में आ गया तो सेकंड स्टोन तो फटाफट समझ में आ ही जाएगा। देखते हैं। अच्छा चले, सेकंड स्टोन ये रहा आपका सेकंड स्टोन। इसको सीधा नीचे फेंका। वेलोसिटी कितनी थी? u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दी थी इसको 20 मीटर पर सेकेंड। इस टावर की हाइट कितनी थी? वो थी 100 मीटर। अब ये ग्राउंड पे जब गिरेगा इधर तो ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तभी तो गिरेगा ना। तो जब ये इधर कवर करेगा, इधर को जाएगा, तो देखो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लगेगी, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन लगेगी। u इसका मेरे को मालूम है 20 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस इसका मेरे को मालूम है 100 मीटर। तीन चीजें पता हो गई। चार चीजों की इक्वेशन होती है, चार चीजों की इक्वेशन होती है। कोई भी तीन चीजें पता हो, चौथी निकाली जा सकती है। देखो पहली चीज u मेरे को मालूम है, दूसरी चीज इसका डिस्टेंस मेरे को मालूम है, तीसरी चीज इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लग रही है वो मेरे को मालूम है। तो मेरे को चार में से तीन चीजें तो मालूम ही हैं। तो मैं इक्वेशन लगा करके जो मैं निकालना चाहूं वो फोर्थ चीज वो निकाली जा सकती है। ठीक होगी बात। चलिए तो अब इस इक्वेशन को मैं ये करूंगा कि लेट अस यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूं? देखो मुझे u पता है, s पता है, g पता है, v नहीं पता। यानी ये जब इधर हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा वो निकालते हैं। तो v स्क्वायर तो निकालना ही है, v तो निकालना ही, ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u कितना है बेटा? 20 मीटर। तो ये माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 20 का 20 का स्क्वायर, ये हो गया 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये a की जगह क्या है? g कितना है? 10 और डिस्टेंस कितना है बेटा? 100। डिस्टेंस कितना है? 100। इस टावर से गिर रहा है, टावर की हाइट 100 है तो 100 मीटर नीचे ही तो आएगा। सो सॉल्व कर लो जी इसका हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 1000 कितना हो गया? ये हो गया 2000। यहां तक ठीक है, यहां तक कंफर्टेबल है। आगे बढ़ते हैं। v स्क्वायर के यहां से कितना आ गया? ये हो गया 2000
प्लस 400, ये जो 100 है इधर से वो उधर चला गया तो प्लस हो गया ना, ये 100 इधर 400 इधर से इधर गया तो माइनस साइन बदल जाता है जब हम इक्वलिटी के दूसरी तरफ किसी चीज को लेके जाते हैं। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2400, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। सो वी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2400 का अंडर रूट निकाल लो, 2400 का अंडर रूट निकाल लो। फिर से कह रहा हूं अंडर रूट निकालना सीख लेना। ये अप्रोक्सीमेटली अगेन आता है 49 मीटर पर सेकेंड, यानी ये भी 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये स्टोन नीचे गिरेगा। एक हिस्सा इसका हो गया। अभी कह रहा है टाइम निकालो, कितना टाइम लेगा ये नीचे आने के लिए, कितना टाइम लेगा ये नीचे आने के लिए। तो चलो मैं ये बात समझ में आ गई, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। ये सारी कैलकुलेशंस मैंने इधर लिखी हुई हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट में बाद में जो भी करें तो आप ये करें, ये वाली ये सारी इधर लिखी हुई हैं सेम सेम। और बट अब मुझे निकालना है कि ये टाइम कितना लेगा। तो टाइम के लिए मैं इसको हटाता हूं इधर से, इसको करता हूं इरेज और अब निकालते हैं टाइम। ये कितना टाइम लेगा नीचे आने में, चलिए समझते हैं। फाइन, टाइम के लिए मैं इक्वेशन इसको यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्यों? क्योंकि v मैंने अभी निकाला 49, v मेरे को मालूम है, u इधर रहा मुझे मालूम है, g की वैल्यू 10 है ये मुझे मालूम है, तभी तो t निकलेगा। तो निकाल लेते हैं v की वैल्यू कितनी है जी 49, u की वैल्यू कितनी है 20, प्लस g की वैल्यू कितनी है 10, और ये t मेरे को निकालना है। क्लियर? तो निकाल लो भाई, निकाल लो। ये कितना बन गया देखो 10 इंटू टी, इसको चलो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ऐसे ऐसे समझ लो। फाइन, सो ये बन गया मेरे पास 10t इज इक्वल टू 49 माइनस 20, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ना। तो 10t इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास 29, t कितना बचा मेरे पास 29 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। ये हो गया आंसर। अब यहां से आपको ध्यान हो, मैंने अभी आपके साथ कहा था कि डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं। अब मुझे इसको डेसिमल में करना है, तो जहां 1 है इधर रखूंगा पॉइंट और 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2.9 सेकेंड्स। ये 2.9 सेकेंड्स लेगा नीचे गिरने में। जब से ये प्रोजेक्ट किया है तब से कितना लेगा, 2.9 सेकेंड्स, 2.9 सेकेंड्स। तो ये रहा इधर आंसर, ये 2.9 सेकेंड्स। क्लियर होगी बात? स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इन न्यूमेरिकल का जो बेस है ना, जो सॉल्व कैसे करना है, इक्वेशंस कैसे लगानी है, वो जो सोचने का ढंग है उसे दिमाग में रखिएगा, फिर कोई भी न्यूमेरिकल हो इस चैप्टर का बहुत आसान है। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है इसका पीछे का ये जरूर समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के, इस सॉल्यूशन के स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखिएगा, नोट्स बनेंगे। डट के पढ़ाई करना, थोड़ा सा समय बचा है, जितनी भी ताकत आपके अंदर इधर है या इधर दिल में जितनी भी ताकत बची है, बाकी सारी की सारी ताकत पढ़ने में लगा दो और अपना पेपर देना अच्छे से बेस्ट तरीके से। जय हिंद।